सुप्रभात बच्चों। लो जी, अब अपने करेंगे एक क्षितिज के पद्य भाग में से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहले है सूरदास। सूरदास जी का जीवन परिचय देख लो। प्रश्न 1 बना दिया है। जन्म हुआ 1478। कोई ट्रिक नहीं है भाई, 1478 सबसे पुराने याद रख लेना। बस ये भी याद रखना, ऑप्शन में कई बार जैसे यूँ कन्फ्यूज़ ना हो जाना, 1478 1578 आ जाए तो ध्यान रखना 1478 ही है। ठीक है। हुआ कहाँ था जन्म? कुछ विद्वान तो मानते हैं कि मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था, और कुछ लोग मानते हैं दिल्ली के पास सिही ग्राम में हुआ था। निधन हुआ इनका 1583 में। अब देखिए रचनाएं, इसमें देख लो। सूर सूर से शुरू हो रही है, ये स से शुरू हो रही है। सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, एकदम आसान है। अब चलें आगे। सूरदास हिंदी के भक्ति काल के महान कवि थे और श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और इनकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। प्रश्न देखें। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? बहुत बार पूछा गया है भाई। गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहकर उन पर तीखा व्यंग्य किया है। वास्तव में तो वे उनको अभागा सिद्ध करना चाहती हैं। इसमें एक शब्द आया है बड़ भागी। उधो तुम हो अति बड़ भागी। बड़ भागी अर्थात भाग्यवान, जबकि इन्होंने वास्तव में उनको क्या कहा है? भाग्यवान नहीं, अभागा कहा है, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के पास रहकर भी श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित रहे। अगला प्रश्न, मधुकर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर है मधुकर शब्द उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ है, और सामान्य अर्थ मधुकर का क्या होता है? भंवरा। क्या होता है? भंवरा। अगला प्रश्न, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने 2 वस्तुओं से की है। कौन कौन सी? एक तो जल के भीतर रहकर भी जल से प्रभावित रहने वाले, जल से अप्रभावित रहने वाले, ध्यान रखना अच्छी तरह से गलत लिखा गया है। अप्रभावित, जल से अप्रभावित रहने वाले कमल के पत्ते से और जल में रखी तेल की गगरी से, जिस पर जल की एक भी बूंद टिक नहीं सकती। तो किस किस से की है? एक तो कमल के पत्ते से, जो पानी के अंदर रहता है लेकिन उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं टिक सकती, और दूसरी तेल लगी गागर से, जिस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर सकती। तो ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर आएगा अप्रभावित। ठीक है। आगे देखें। सूर की गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? तो सूर की गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है वह प्रजा को कभी भी ना सताए और कोई कष्ट ना पहुंचाए। अगला प्रश्न, हमारी हरी हारिल की लकड़ी का क्या आशय है? हारिल नामक पक्षी एक लकड़ी सदैव अपने पंजों में दबाए रखता है, वह कभी भी उस लकड़ी को छोड़ता नहीं है। इस प्रकार गोपियां भी सदैव श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाए रहती हैं, एक पल के लिए भी अपना ध्यान श्री कृष्ण से नहीं हटाती हैं। अगले पाठ पर चलेंगे। तुलसीदास कृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पर। तो देखें, तुलसीदास का जीवन परिचय। जन्म हुआ 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में, और कुछ विद्वानों ने माना है सोरों जिला एटा मानते हैं। ठीक है। इनका निधन हुआ 1623 में। अब याद कैसे रखोगे आप? देखो 1532, इसको 1 बढ़ा दो 16 कर दिया, इसको 32 को उल्टा कर दो 23, तो 1623 में निधन और 1532 में जन्म। कभी कभी संवत भी पूछ लेते हैं। अगर संवत पूछें तो आप क्या करोगे? 1532 में क्या करोगे? 57 जोड़ दोगे। ठीक है। ईस्वी पूछे तो 57 घटा देते हैं, और जैसे मान लो ये हो गया। अगर संवत पूछे तो 7 और 2 9, 5 6 7 8, और तो ये हो जाएगा 1589 में, 89 में इनका जन्म संवत में हुआ था। ठीक है। और अगर ये पूछें ईस्वी तो 1589 में से क्या आप करेंगे? 57 घटा देंगे तो 1532 आ जाएगा। अब चलें आगे। इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, पत्नी थी इनकी रत्नावली। इनके बचपन का नाम था राम बोला। इनके प्रथम गुरु थे नरहरि दास,
और शिक्षा गुरु जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की काशी में, वे थे शेष सनातन। अब इनकी रचनाएं बिल्कुल आसान है, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। रामचरितमानस हर घर में मिल जाएगी। विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, रामलला, नहछू। और इनकी भाषा कौन सी थी? अवधी। तुलसीदास जी श्री राम के परम भक्त थे, सूरदास जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे और तुलसीदास जी श्री राम के परम भक्त थे। तुलसीदास जी का बचपन बड़े कष्टों में बीता माना जाता है कि बड़े कष्टों में बीता, यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। माना जाता है कि इनका जन्म अभुक्त मूलक नक्षत्र में हुआ था। उनकी माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। मुनिया नामक दासी ने तुलसीदास जी का पालन पोषण किया था और इनका विवाह किससे हुआ था? रत्नावली से हुआ था। और बाद में ये श्री राम के अनन्य भक्त बन गए थे। ये कैसे बने थे, इसकी ये प्रक्रिया कैसे हुई थी, तो ये मैंने वीडियो जीवन परिचय करवा रखे हैं, उसमें बता दिया है। अब देखें आगे, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास की कौन सी रचना से लिया गया है? तो उत्तर ध्यान में रखना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। 7 कांड हैं इसमें। सबसे पहला कांड है बाल कांड, तो यहीं से ही यह प्रसंग लिया गया है। अब देखें आगे, रिपु शब्द का क्या अर्थ है? रिपु का अर्थ होता है शत्रु। परशुराम की किन्हीं 2 चरित्रगत विशेषताएं बताइए। तो ये कैसे थे भाई परशुराम जी? अत्यंत क्रोधी थे और क्षत्रियों के प्रबल शत्रु थे। परशुराम जी ने अपने फरसे की क्या विशेषता बताई? परशुराम ने अपने फरसे से अनेक क्षत्रियों का वध किया। सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काट डालने वाला और गर्भ में पलने वाले बच्चे की भी हत्या कर देने वाला बताया। अगला प्रश्न, लक्ष्मण ने कायर पुरुषों के क्या लक्षण बताए? तो देखें, जो शत्रु को युद्ध में देखकर व्यर्थ ही डींगे हाँकते हैं और अपने मुंह से ही अपनी तारीफ करते हैं, यानी कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, ऐसे होते हैं कायर लोग। और कायर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? वीर। अब देखें आगे, अयमय खांड न ऊखमय का आशय बताइए। विश्वामित्र जी ने मन ही मन में सोचा कि जब परशुराम ज़्यादा ही कह रहे थे लक्ष्मण जी को कि युद्ध भूमि में मैं तुम्हें देख लूँगा, तब परशुराम जी बहुत डींगे हाँक रहे थे, तब विश्वामित्र जी ने यह पंक्ति कही। और विश्वामित्र जी ने मन ही मन में ये कहा कि ये परशुराम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, ये उनके पराक्रम तथा वीरता को जानते ही नहीं। लक्ष्मण गन्ने की रस से बने खांड नहीं है जिसे सरलता से खा लेंगे, वे तो लोहे से बनी दुधारी तलवार हैं जिसकी चोट से बचना संभव नहीं है। लक्ष्मण को अपने पराक्रम का वर्णन करके डराया नहीं जा सकता। अगला प्रश्न देखें, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? लक्ष्मण ने बताया कि वीर योद्धा युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे कभी भी डींगे नहीं हाँकते जैसे कायर लोग हाँकते हैं। वे सहनशील होते हैं और कभी भी अहंकार नहीं करते। अगला प्रश्न देखो, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? तो देखो क्या क्या तर्क दिए। लक्ष्मण ने कहा कि धनुष पुराना था, वह तो राम के छूते ही टूट गया। तो आप ऐसे लिख देंगे, पहले प्रश्न से ही शुरुआत करेंगे। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के निम्नलिखित तर्क दिए। तो देखें कौन सा तर्क पहले? धनुष बहुत पुराना था, राम के छूते ही टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है। वैसे भी एक पुराने और अनुपयोगी धनुष को तोड़ने से क्या लाभ या क्या हानि हो सकती है? राम ने तो धनुष को नया जानकर परखा था, उनका धनुष तोड़ने का कोई विचार नहीं था। अगला प्रश्न, कौशिक गाधी सुनु, कौशिक और गाधी सुनु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो उत्तर है विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त हुए हैं। और देखें, भृगुकुल केतु, ये किसके लिए आया है? तो ये आया है परशुराम जी के लिए। किसके लिए? परशुराम जी के लिए आया है। ठीक है, अगला पाठ है कवि देव। तो अब अपने करेंगे अगला लेसन कवि देव। तो देखें का जीवन परिचय देखें।
जीवन परिचय, इनका जन्म हुआ था 1673 में। तो अब याद कर लेंगे आप। सबसे पहले पहला पाठ कौन सा है? सूरदास। इनका जन्म हुआ था 1478। उसके बाद आए तुलसीदास। इनका जन्म हुआ 1532। ठीक है। अब आए देव। इनका जन्म हुआ 1673। तो सबसे बड़े कौन हैं? सूरदास जी, फिर तुलसीदास जी और फिर देव। ध्यान रख लेना। ठीक है। 1673 को इनका जन्म हुआ। इनका पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी। ठीक है। इनकी रचनाएं रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास। 3 तो विलास से ही है, ध्यान रखना। रस, भाव, भवानी। भाव, भवानी, रस। तो रस विलास, भाव विलास और भवानी विलास। और एक है काव्य रसायन। और देखें आगे। देव रीति काल के कवि हैं और देव औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के दरबार में रहे। मुगल बादशाह जो औरंगजेब थे उनके दरबार में, उनके पुत्र आजम शाह के दरबार में रहे थे ये। पर इनको सबसे अधिक सम्मान और संतोष अपने आश्रयदाता भोगीलाल जी से प्राप्त हुआ था। उन्होंने उनकी कविता पर प्रसन्न होकर लाखों की संपत्ति दान की थी। ध्यान में रखना भाई, ये किसको मिली थी? देव को ही मिली थी। ठीक है। और ये किसके आश्रय में रहे थे? भोगीलाल जी के आश्रय में रहे। पहले रहे औरंगजेब जी के पुत्र आजम शाह के दरबार में, फिर ये रहे भोगीलाल जी के दरबार में, जिन्होंने उनकी कविताओं पर प्रसन्न होकर लाखों की संपत्ति दान में दी थी। अब चलेंगे प्रश्नों पर। प्रश्न है, कवि मंगलाचरण के रूप में किससे सहायता की प्रार्थना करते हैं? तो कवि मंगलाचरण के रूप में श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना करते हैं। कवि देव ने इसमें सवैया लिखा है एक, और एक लिखा है कवित। ध्यान में रखना, एक तो है सवैया और एक है कवित। तो आगे है, मुखचंद्र एवं जग मंदिर में कौन सा अलंकार है? वैसे तो अलंकार है नहीं सिलेबस में, लेकिन फिर भी अगर पूछ लें तो ध्यान रखना, रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न, कवि ने श्री ब्रज दूल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? तो 2 प्रश्न बन गए। पहले इसका उत्तर देंगे और फिर इसका उत्तर देंगे। ठीक है। कवि ने श्री ब्रज दूल्हा शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया है। श्री कृष्ण का सौंदर्य चारों तरफ प्रकाश व आनंद फैलाने वाला है। जैसे मंदिर में जलता हुआ दीपक सारे मंदिर को अपने प्रकाश से भर देता है और सबके हृदय को आनंदित कर देता है। इसीलिए कवि ने श्री कृष्ण को संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा है। अगला प्रश्न, कवि ने कामदेव के बालक के रूप में किसे माना है? तो कवि ने वसंत को कामदेव का बालक माना है। अगला प्रश्न, केकी और कीर से क्या अभिप्राय है? केकी अर्थात मोर और कीर अर्थात तोता। कवि देव ने चांदनी रात के आकाश को किस प्रकार प्रस्तुत किया है? तो उत्तर, कवि देव ने चांदनी रात में आकाश को स्वच्छ, निर्मल और शुभ्र बताया है और वह दर्पण के समान प्रतीत होता है। जिस तरह से दर्पण स्वच्छ, निर्मल और शुभ्र होता है, वैसा ही आकाश दिखाई दे रहा है। अगला प्रश्न, सुधा मंदिर किस प्रकार की शिलाओं से बना है? तो ध्यान में रखना है, सुधा मंदिर स्फटिक शिलाओं से बना हुआ है। कवि को इस मंदिर में एक भी दीवार दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि चंद्रिका रूपी स्फटिक शिलाएं जो हैं वे बिल्कुल पारदर्शी हैं, इसीलिए कवि को दीवार दिखाई नहीं दे रही। चारों तरफ चांदनी ही चांदनी फैली हुई है। अगला प्रश्न, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में कवि ने ग्रीष्म रात्रि का वर्णन किया है। ये ध्यान में रखना, किसका वर्णन किया है? छोटे प्रश्नों में आ जाएगा। ग्रीष्म रात्रि का वर्णन किया है। इसमें ग्रीष्म रात्रि इस प्रकार लग रही है जैसे आरसी अर्थात दर्पण के समान निर्मल और आकाश में चांदनी की अपूर्व शोभा दिखाई दे रही है। चांद जो है वह प्यारी राधिका के प्रतिबिंब सा दिखाई दे रहा है और राधा दर्पण के समान स्वच्छ आभूषणों में चंद्रमा के समान सुशोभित दिखाई दे रही हैं
उसके मुख का प्रतिबिंब चंद्र के समान है। अगला पाठ है जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य। इनका जन्म हुआ था 1889 को। ध्यान में रखना, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ 1889। मैं फिर से बता रही हूँ, सूरदास जी 1478, तुलसी जी 1532 और कौन थे, देव 1673 और अब हैं जयशंकर प्रसाद कब हैं 1889। ठीक है, ध्यान में रखना अच्छी तरह से। तो अब देखें, इनका निधन हुआ था 1937 में, बहुत ही कम उम्र में इनका निधन हो गया था। इनकी रचनाएं देखो भाई, चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, अंशु लहर, कामायनी, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, रावती, बहुत सारी हैं भाई। ये तो इनकी है काव्य संग्रह है, ये नाटक हैं, ये उपन्यास हैं। अब इन पर एक ट्रिक बनाते हैं अपने। देखो, कामायनी जो थी वो कहाँ खड़ी थी? झरने के किनारे खड़ी लहरों की धारा को देख रही थी। पास में ही कुसुम खिले हुए थे, उन पर तितलियां उड़ रही थी। इतने में ही एक अजात शत्रु गुप्त रूप से आया और कामायनी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसके स्वामी आए और उसने उस शत्रु को कंकाल में बदल दिया और उसकी इति कर दी। इति मतलब इरावती, हो जाएगा याद। फिर से सुनाऊं? सुनो, कट करते हैं इसको, ठीक है, वापस से शुरू करते हैं। कामायनी झरने के किनारे खड़ी लहरों की धार को देख रही थी। आसपास कुसुम खिले हुए थे और तितलियां उड़ रही थी। तभी एक अजात शत्रु गुप्त रूप से आया। अजात शत्रु गुप्त रूप से आया और कामायनी की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसके स्वामी ने उसे कंकाल बना दिया और उसकी इति कर दी। हो गया याद अच्छी तरह से, सारी की सारी रचनाएं लिखाओगे। अब चलते हैं बी सीरियस। कवि अपनी दुर्बलताओं को व्यक्त क्यों नहीं करना चाहता? कवि अपनी दुर्बलताओं को व्यक्त कर उपहास का और मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता। आगे चलेंगे। रीति गागर का क्या आशय है? रीति गागर अर्थात खाली घड़ा। तो इसका संकेतात्मक अर्थ क्या है? महत्वहीन या असफल जीवन। अगला प्रश्न, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की? कवि ने मधुर चांदनी रातों को उज्जवल गाथा क्यों कहा है? उत्तर देखें। कवि का जीवन दुख और निराशा और असफलताओं से भरा हुआ है। इन्हीं दुख और निराशा के पलों में कुछ पल उनके जीवन में आए जब अपनी प्रेमिका के साथ सुखमय पलों को जिया। अतः अपनी प्रेमिका के संग मधुर चांदनी रात में बिताए हुए पल ही उसे खुशियां प्रदान करते रहे हैं। इसलिए कवि ने मधुर चांदनी रातों को उज्जवल गाथा कहा है। अगला प्रश्न, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? कवि अपनी जीवन में, पाथेय का मतलब क्या होता है भाई? रास्ते में, मार्ग में ले जाया जाने वाला भोजन। रास्ते का भोजन, मार्ग में कहीं जाते हैं तो वहाँ के लिए। तो देखें, कवि ने अपनी जीवन यात्रा में खुद को थके हुए पथिक की भांति अनुभव करते हैं। उस जीवन यात्रा के मार्ग में अपने प्रिय की स्मृतियां ही उनका संबल हैं, सहारा हैं, यानी पाथेय हैं, जिसके माध्यम से कवि अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यानी कि अपनी प्रिय की यादें ही उनके लिए उनका पाथेय हैं, यानी कि जो थके हुए यात्री के समान हैं, जो कवि उनके लिए संबल हैं, सहारा हैं। अब चलें आगे। कंथा से क्या तात्पर्य है? कंथा का सामान्य अर्थ है गुदड़ी और इस काव्यांश के आधार पर कवि ने कंथा को प्रतीकात्मक रूप में प्रकट कर कवि का हृदय या अंतर्मन में व्याप्त प्रिय की स्मृतियों
के भाव से ग्रहण किया है। दोबारा देखें, कंथा का सामान्य अर्थ है गुदड़ी, और इस काव्यांश के आधार पर कवि ने कंथा को प्रतीकात्मक रूप में प्रकट कर कवि का हृदय या अंतर्मन में व्याप्त प्रिय की स्मृतियों के भाव से ग्रहण किया है। तो इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या हो जाएगा? कवि का हृदय या अंतर्मन में व्याप्त प्रिय की स्मृतियाँ। अब देखें आगे, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? आत्मकथा लिखने वाले स्वयं को व्यंग्य और उपहास का पात्र बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सभी बातें लिखनी पड़ती हैं। आत्मकथा लिखने से कवि को अपने मन की दुर्बलताओं, भूलों और जीवन के खालीपन का उल्लेख करना होता है, जो कि कवि नहीं करना चाहता। और आत्मकथा में उन लोगों के नाम भी आएंगे जिन्होंने कवि का अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग किया, उसे छला है। इन लोगों में कवि के मित्र भी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, परंतु कवि ये नहीं चाहता कि उनके मित्रों और रिश्तेदारों को लज्जित होना पड़े, इसीलिए कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि को कौन सी रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला? तो कवि को कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। पारितोषिक अर्थात पुरस्कार। अब चलेंगे अगले पाठ पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल और अट नहीं रही है। तो देखें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल और अट नहीं रही है। इनका जीवन परिचय सबसे पहले जन्म हुआ 1899 में। जयशंकर प्रसाद का कब हुआ? 1889। और इनका कब हुआ? 1899। ठीक है, कहीं कहीं 96 भी माना है। बंगाल के महिषादल में हुआ था। इनका कहाँ जन्म हुआ? बंगाल में। ठीक है, याद रखना। इनका उपनाम निराला। आधुनिक काल में छायावाद के प्रसिद्ध कवि थे भैया। अब देखें इनकी रचनाएं, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। तो देखें, बना लें ट्रिक, एक अच्छी सी ट्रिक देखो। सरोज ने राम की पूजा की। ठीक है, सरोज ने राम की पूजा की और उनकी पूजा में गीत गाए। ठीक है, याद रखना, सरोज ने राम की पूजा की और गीत गाए। ठीक है, परिणाम में उसने क्या मांगा? परिणाम में उसने क्या मांगा? कि मुझे कुकुर का जीवन ना मिले। हो गया याद? परिणाम, परि मतलब परिमल, नाम मतलब अनामिका, गीतिका गीत मतलब गीतिका, कुकुर कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। अब अच्छी तरह से देख लेना भाई। सरोज ने राम की पूजा की और उनकी पूजा आराधना में गीत गाए, और इसके परिणाम क्या हुआ? उसने क्या मांगा? कि मुझे कुकुर का यानी कुत्ते का जीवन ना मिले। तो देखें आगे, बन गई ट्रिक। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो देखो, कवि के अनुसार बादलों में पौरुष का भाव होता है, अर्थात वह उत्साही वीर पुरुष की तरह है और लोगों में नव जीवन की प्रेरणा देने वाले होते हैं। बादल कैसे होते हैं? नव जीवन की प्रेरणा देने वाले हैं, उत्साही हैं, वीर पुरुष हैं, पौरुष का भाव है। कवि ने बादल को परोपकारी, उदार हृदय वाले व्यक्ति की छवि भी प्रदान की है। कवि ने बादल को किसकी छवि प्रदान की है? उदार हृदय वाले व्यक्ति की छवि भी प्रदान की है, और उससे आग्रह किया है कि वह दुखों से पीड़ित जगत के समस्त लोगों को सुख शांति प्रदान करें। और कवि ने बादलों को प्रतीकात्मक रूप में यह भी कहा है कि समाज के पिछड़े और रूढ़िग्रस्त स्वरूप को बदलकर उसका नया प्रगतिशील रूप प्रदान कर सकें। अर्थात समाज की जो पिछड़ी और रूढ़िग्रस्त जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको बदल दें और नया प्रगतिशील रूप प्रदान करें। और बादल रिमझिम बरसने वाले कोमल और सुंदर भी हैं और गरजने वाले कठोर और क्रांतिकारी भी हैं। बादल कवि के मन में नई कविता लिखने के लिए
प्रेरणा जगाते हैं। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार बादल का प्रतीकात्मक रूप क्या है? कवि की दृष्टि में बादल क्रांति और पौरुष भाव का प्रतीक है। छोटे प्रश्नों में आ सकता है, याद रखना। बादल क्रांति और पौरुष भाव का गीत है और यह एक आह्वान गीत है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखें, अट नहीं रही है कविता में फाल्गुन मास की सुंदरता का वर्णन कीजिए। कवि ने फाल्गुन मास की प्राकृतिक शोभा का वर्णन किया है, जिसमें कवि फाल्गुन मास की सुंदरता से अपनी नज़रों को हटा नहीं पा रहा है। इस ऋतु के कारण चारों ओर मादक हवाएं चल रही हैं, पक्षी पंख फैलाकर खुले आकाश में उड़ रहे हैं, वृक्षों पर कहीं लाल कहीं हरे पत्ते आए हुए हैं। उन्हें देखकर लगता है कि मानो वृक्षों के गले में सुगंधित माला पड़ी हुई है। अच्छी तरह से याद हो जाएगा, ये बिल्कुल आसान है। अट नहीं रही है कविता क्या संदेश देती है? अट नहीं रही है कविता से हमें ये संदेश मिलता है कि आजकल गांव शहरों में बदल रहे हैं और प्रकृति का अनुचित दोहन किया जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, जिससे प्रकृति के मनमोहक दृश्य दुर्लभ हो गए हैं और मानव का प्रकृति के साथ संबंध कटता जा रहा है तथा यह एक बहुत ही बड़ा खतरा है। निराला की कविता अट नहीं रही है हमें प्रकृति के साथ निस्वार्थ प्रेम रखने की प्रेरणा देती है। विश्व का पहला शोक गीत किसे माना है? विश्व का पहला शोक गीत सूर्यकांत त्रिपाठी निरालाकृत सरोज स्मृति को माना है। अगला पाठ, नागार्जुन कृत यह दंतुरित मुस्कान और फसल। इनका जन्म कब हुआ था? 1911 दरभंगा बिहार में। देखें 1911, ग से 11 ऐसे याद कर लेना, ठीक है। नागार्जुन 1911 बिहार में इनका जन्म हुआ था और इनकी रचनाएं देखें, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। अब बना लो ट्रिक, कैसे बनाएंगे देखो, कि 1000 बार तुमने कहा था कि पुराने इस बूढ़े घोड़े पर सफ़र मत करो, मत जाओ इस पर बैठकर। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें 7 रंग दिखा देगा, इस युग के 7 रंग दिखा देगा। तो हो गया याद, 1000 बार तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था कि पुराने और बूढ़े घोड़े पर मत जाओ, पुरानी जूतियों का कोरस, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, ये तुम्हें इस युग के 7 रंग दिखा देगा, युगधारा और सतरंगे पंखों वाली। याद हो जाएगा अच्छी तरह से। अब चलें आगे। नागार्जुन का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र, याद रखना। देव का मूल नाम क्या था? कवि देव का देवदत्त द्विवेदी, ध्यान रखना, देवदत्त द्विवेदी। और नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन किस नाम से कविताएं लिखते थे? ध्यान रखना, नागार्जुन यात्री नाम से मैथिली भाषा में कविताएं लिखते थे। प्रश्न में ये भी आ सकता है कि नागार्जुन यात्री नाम से किस भाषा में कविताएं लिखते थे? तो ध्यान रखना, मैथिली भाषा में कविताएं लिखते थे। आधुनिक कबीर की संज्ञा किसे दी जाती है? आधुनिक कबीर की संज्ञा नागार्जुन को दी जाती है। अच्छी तरह से ध्यान में रख लेना, सारे याद हो जाएंगे। प्रश्न बिल्कुल आसान है। जल जात से क्या अभिप्राय है? जल जात अर्थात जो जल में जन्म लेता है, अर्थात कमल। छू गया तुमसे कि झरने लगे शिफालिका के फूल, बांस था कि बबुल, प्रकृति का आशय स्पष्ट कीजिए। नन्हे शिशु की मुस्कान इतनी अद्भुत है कि उसे देखने मात्र से बांस व बबूल के कांटेदार पेड़ के समान कठोर और रसहीन व्यक्ति के हृदय में भी शेफालिका के फूलों की भांति कोमल भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात जो कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी है, उसके मन में भी कोमलता का भाव आ जाता है, जैसे भी वो नन्हे शिशु की मुस्कान को देखता है। अगला प्रश्न, अंगुलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, मधुपर्क से का सांकेतिक भाव क्या है? मधुपर्क दूध, दही, घी, शहद और जल से बनता है। इस पंक्ति का सांकेतिक अर्थ है माँ का आत्मीय भाव और वात्सल्य भाव।
अब देखें अगला प्रश्न, कवि ने स्वयं को प्रवासी, इतर और अतिथि क्यों कहा है, स्पष्ट करें। तो देखें कवि ने स्वयं को प्रवासी इसलिए कहा है क्योंकि वह लंबे समय से यात्रा के कारण अन्य देशों में रहा और परदेसी होने के कारण वह शिशु के लिए इतर अर्थात दूसरा, इतर का मतलब क्या होता है, दूसरा, जो घर से बाहर का सदस्य हो गया है। तथा अतिथि इसलिए कहा कि कवि प्रायः प्रवासी जीवन व्यतीत करता है और घुमक्कड़ प्रकृति का होने के कारण अपने घर में अधिक दिनों तक नहीं ठहरता, इसीलिए कवि ने स्वयं को प्रवासी, इतर या दूसरा कहा है। अगला प्रश्न, फसल कविता में नागार्जुन ने हाथों के स्पर्श की महिमा किसे कहा है। यहाँ पर ने आएगा, ध्यान रखिएगा। कवि ने फसल के सृजन में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट किया है। कवि ने कहा है कि एक या दो नहीं अपितु लाखों करोड़ों किसानों के हाथों द्वारा किए गए कठिन परिश्रम के कारण ही फसल पैदा होती है। इसलिए उनके द्वारा किए गए कठिन परिश्रम को ही कवि ने हाथों के स्पर्श की महिमा बताते हुए किसानों के योगदान पर प्रकाश डाला है। अगला प्रश्न, मिट्टी के गुण धर्म का अर्थ क्या है। उत्तर, मिट्टी के गुण धर्म का अर्थ है मिट्टी में निहित खनिज पदार्थ। फसल कविता क्या संदेश देती है। तो देखो फसल कविता द्वारा कवि ये संदेश देना चाहता है कि फसल तैयार करने में किसानों के कठिन परिश्रम का योगदान है। कवि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और किसानों के प्रति सम्मान का भाव रखने का संदेश दे रहा है, क्योंकि कड़ी मेहनत से ही किसान फसलों को हमारे लिए पैदा करते हैं। अब चलेंगे अगले पाठ पर, गिरिजा कुमार माथुर। तो देखें गिरिजा कुमार माथुर, छाया मत छूना, इनका जन्म हुआ था, जीवन परिचय देखें 1919 में, कहाँ, मध्य प्रदेश में, और निधन हुआ 1994 में। तो चलें आगे, इनकी रचनाएं, शीला पंख चमकीले, धूप के धान, नाश और निर्माण, मैं वक्त के हूँ सामने। तो देखें धूप के वक्त जो पंख होते हैं वो चमकीले नज़र आने लगते हैं, चमकीले पंखों का निर्माण होने लगता है। धूप के वक्त चमकीले पंखों का निर्माण होने लगता है। तो याद हो जाएंगे कि धूप के धान के वक्त, मैं वक्त के हूँ सामने, पंख चमकीले, शीला पंख चमकीले, और नाश और निर्माण, हो जाएगा याद। अब ध्यान रखना आगे, सरमाया, सरमाया अर्थात धन या पूंजी। जैसे आप सभी बच्चे अपनी माँ बाप के क्या हो, सरमाया हो, उनकी पूंजी हो। तो देखें प्रभुता का शरण बिंब अर्थात बड़प्पन का एहसास, बड़ेपन का एहसास होना कि मैं ही बड़ा हूँ। अगला प्रश्न देखो, मृग तृष्णा से आप क्या समझते हैं। मृग तृष्णा का अर्थ है भ्रम या धोखा। रेगिस्तान में धूप में दूर से चमकती हुई रेत को पानी समझकर हरिण उसके पीछे दौड़ता है, परंतु यह उसका भ्रम होता है। अपने को दिखता है ना रेगिस्तान में जब अपने जाते हैं तो धूप में क्या होती है, रेत चमकीली हो जाती है और ऐसा लगता है कि पानी पानी है, और हरिण पानी के लिए प्यास के मारे हुए उसके पीछे पीछे दौड़ता है और वह प्यासा ही मर जाता है। इसी को कहते हैं मृग तृष्णा। इसी प्रकार प्रभुता की लालसा या ऊपर उठने की लालसा मनुष्य के अंदर कभी खत्म नहीं होती। इसी प्रभुता को कवि ने क्या कहा है, मृग तृष्णा कहा है। अगला प्रश्न, कवि ने छाया को किस अर्थ में प्रयुक्त किया है और इसका जीवनगत मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखें कवि ने छाया को अतीत की स्मृतियों के संदर्भ में प्रयुक्त किया है। ये छोटा प्रश्न भी आ सकता है। कवि ने छाया को अतीत की स्मृतियों के संदर्भ में प्रयुक्त किया है, यानी पुरानी यादें। इसमें कवि ने छाया को छूने से मना किया है, अर्थात पुरानी यादों को याद नहीं करना चाहिए। इसमें जीवन के उस सत्य से परिचित कराया है जो हमें सकारात्मक होकर वर्तमान से जोड़ता है। लोग अपनी स्मृतियों के सहारे अपना जीवन व्यतीत करते हैं और अत्यंत दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी स्मृतियों को त्याग कर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया, कवि ने ऐसा क्यों कहा। कवि के अनुसार यश, वैभव,
मान सम्मान सब झूठे और मिथ्या हैं, झूठ है सब कुछ। इनके पीछे जो मनुष्य जितना दौड़ता है वह उतना ही भ्रमित रहता है। कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों की है, तो देखें मानव जीवन सुख दुख सफलता असफलता की कहानी है। जो व्यक्ति अतीत की यादों में खोया रहता है उसके वर्तमान और भविष्य दोनों ही दुख और निराशा से भर जाते हैं। व्यक्ति को जीवन में कठोर सत्य का साहस के साथ सामना करना चाहिए, तभी वह सुखी और सफल हो सकता है। तो इसीलिए कवि ने कठिन, चाहे वो आपका जो वर्तमान है चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन हमें उसी को ही साथ लेकर चलना है, ना कि पुरानी यादों को। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि कठिन यथार्थ की हमें पूजा करनी चाहिए। अगला प्रश्न छाया मत छूना कविता के द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया है? छाया मत छूना कविता में कवि संदेश देना चाहता है कि मनुष्य को अतीत की मधुर स्मृतियों में डूबे रहकर अपने वर्तमान जीवन के दुखों को नहीं बढ़ाना चाहिए। अतीत की छाया अपने वर्तमान पर नहीं पड़ने देनी चाहिए। सपनों और स्मृतियों में खोए रहने की बजाय जीवन के कठोर यथार्थ का सामना साहस के साथ करना चाहिए और अपने भविष्य को सुधारना चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा। ऋतुराज कन्यादान, अगला पाठ देखें। जन्म हुआ इनका 1940 में। कहाँ हुआ? भरतपुर राजस्थान में। अभी तक एकमात्र कवि आए हैं जिनका जन्म भरतपुर राजस्थान में हुआ है। अब अच्छी तरह से याद रख लेना, ऋतुराज का जन्म कब हुआ? 1940 में। और कहाँ हुआ? भरतपुर में हुआ था, जो कि भरतपुर का है, राजस्थान में तो है। ओके, आगे देखें। इनकी रचनाएं पुल पर पानी, एक मरण धर्मा, सूरत नीरत, लीला मुखारविंद। अब इसकी भी ट्रिक बताऊं? चलो बनाते हैं। तो देखें, बनाओ ट्रिक। ऋतुराज एक पुल पर खड़े थे और पुल के पानी में अपनी सूरत निहार रहे थे और ईश्वर की लीला को देख रहे थे। हो जाएगा याद? ठीक है। पुल पर पानी, एक मरण धर्मा, सूरत नीरत, लीला मुखारविंद। ठीक है। अभी इनका जो काव्य परिचय है, कवियों का जीवन परिचय, वो मैंने अच्छी तरह से अलग से वीडियो बनाई है, उसमें एक बार और देख लीजिएगा। प्रश्न है, माँ ने लड़की को अंतिम पूंजी क्यों कहा है? तो उत्तर देखो, माँ ने लड़की को अंतिम पूंजी इसलिए कहा है क्योंकि वही अपनी माँ के सबसे निकट थी और उसके सुख दुख में शामिल रहती थी। अब वह पूंजी उससे विदा ले रही थी। अगला प्रश्न, लड़की को धुंधले प्रकाश की पाठिका क्यों कहा है? लड़की को धुंधले प्रकाश की पाठिका इसलिए कहा है क्योंकि जीवन के सुखों के प्रति उसका अनुभव स्पष्ट नहीं था, इसीलिए उसे जीवन की धुंधली अर्थात अस्पष्ट समझ थी। उसे वैवाहिक जीवन के मनमोहक स्वरूप की जानकारी तो थी। मनमोहक स्वरूप मतलब मेरे को वहाँ पे गहने मिलेंगे, नए नए कपड़े मिलेंगे, इसकी जानकारी तो उसको थी, लेकिन उसके व्यवहारिक स्वरूप की जानकारी नहीं थी, अर्थात वहाँ पर उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, क्या पता वह सुखी ना भी रहे, इसकी उसको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। धुंधला प्रकाश अर्थात जीवन के सुखों की अस्पष्ट कल्पना करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी। देखो, अपनी सुंदरता पर रीझ कर धोखे में मत रहना, अत्याचार और अन्याय का दृढ़ता से सामना करना सबसे अलग सीख दी बेटी को। वस्त्र और आभूषणों के मोह में फंसकर आजीवन दास्ता के बंधन में मत बंध जाना। लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, अर्थात अपने स्वाभिमान से कभी भी समझौता ना करना। लड़कियों जैसे गुण रखना, परंतु अत्याचार को कभी भी सहन मत करना। अगला प्रश्न देखो, माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह चाहती है कि उसकी बेटी में लड़कियों जैसी कोमलता, सरलता, धैर्य
और निस्वार्थ आदि ये गुण तो रहें, ठीक है, लेकिन वह लड़की होने के नाते किसी भी प्रकार की हीनता, दुर्बलता और भीरुता से ग्रस्त ना हो। भीरुता अर्थात किसी प्रकार का डर ना हो उसे। शोषण और अन्याय का दृढ़ता से सामना करे। यदि उसके ससुराल वाले उसका शोषण कर रहे हैं, उसके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो वह उसका दृढ़ता से सामना करे, लेकिन उसमें जो लड़कियों वाले गुण होते हैं वे भी रहें, कोमलता, सरलता, धैर्य और निस्वार्थ। उसे लड़की समझकर कोई उसके साथ अशोभनीय आचरण ना कर सके। इसीलिए माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अगला प्रश्न, कन्यादान कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? कन्यादान कविता का उद्देश्य नारी को जागृत करके अपने व्यक्तित्व, अपनी क्षमता और अपने गुणों से परिचित कराना है। रूप, सौंदर्य, गहने, वस्त्र आदि नारी के व्यक्तित्व को बंधनों में बांधकर उसे जीवन भर पुरुष पर आश्रित बनाए रखने के षड्यंत्र हैं। इनसे मुक्त होकर उसे हर प्रकार की हीनता, दीनता और दुर्बलता का त्याग कर देना चाहिए। वह एक स्त्री है और उसे स्त्री के स्वाभाविक गुणों को अपनाना चाहिए, परंतु समाज के उन मान्यताओं की उपेक्षा और तिरस्कार करना चाहिए जो उसे नारी होने पर बंधनों में बांधते हैं और उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व की हत्या करते हैं। अगला पाठ है मंगलेश डबराल संगतकार। तो देखिए, मंगलेश डबराल संगतकार, इनका जीवन परिचय 1948 में, यानी कि जब अपना देश आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद ही मंगलेश डबराल जी का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में। कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड में, यानी राजस्थान से बाहर, जो ऊपर राजस्थान से है एक राज्य उत्तराखंड, वहाँ इनका जन्म हुआ। कविता संग्रह क्या है इनके? पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं ये अलग है, ठीक है, ये अलग है, आवाज़ भी एक जगह है। तो अब इसकी ट्रिक बनाऊं, ठीक है, तो देखो बना लेते हैं। मंगलेश जी पहाड़ पर खड़े होकर आवाज़ देकर हमें घर का रास्ता दिखा रहे थे। कैसे? लालटेन लेकर, ठीक है। देख लो वापस, मंगलेश, वापस देखते हैं। मंगलेश पहाड़ पर लालटेन लेकर खड़े हैं और हमें आवाज़ देकर घर का रास्ता बता रहे हैं। तो याद हो जाएगा, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है। तो देखो भाई, कोरोना से संक्रमित होने के कारण 9 दिसंबर 2020 को नियति ने हमसे मंगलेश जी को छीन लिया। इनका निधन हो गया था। किसके कारण? कोरोना के कारण। अगला प्रश्न देखें, अनहद का अर्थ बताइए। अनहद अर्थात असीम, अनंत, आध्यात्मिक मस्ती। संगतकार में त्याग की भावना निहित है, स्पष्ट करें। देखें, संगतकार में त्याग की भावना निहित है, इसे स्पष्ट करना है। संगतकार वह व्यक्ति है जो कदम कदम पर मुख्य गायक का सहयोग करता है, लेकिन कभी भी वह अपने स्वर को उसके स्वर से ऊंचा नहीं होने देता, क्योंकि मुख्य गायक के स्वर को प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अपने स्वर को ऊंचा नहीं होने देता। गायन का सारा श्रेय वह अपने आप ही मुख्य गायक को देता है और स्वयं नींव की ईंट की तरह अपना अस्तित्व दांव पर लगाकर त्याग की भावना का परिचय देता है कि वो अपने आप को हमेशा कमतर रखता है। किससे कमतर रखता है? जो मुख्य गायक है। तो यह उसकी त्याग की भावना है भाई। कवि किसे मनुष्यता मानता है? ये देखें, कवि किसे मनुष्यता मानता है? उत्तर देखें, कवि संगतकार द्वारा अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से कम रखना ही मनुष्यता मानता है, क्योंकि अपने आप को पीछे रखकर किसी अन्य के महत्व को बढ़ाना ही मनुष्यता के भाव का द्योतक है। यानी अपने आप को पीछे रखो लेकिन किसी के लिए महत्वपूर्ण भी बन जाओ, तो यही क्या होती है? मनुष्यता होती है। अगला प्रश्न, विफलता शब्द से उपसर्ग तथा प्रत्यय अलग करके लिखिए। देखें, विफलता, वी इसमें उपसर्ग है, वी प्लस फल बन गया विफल, और अगर इसमें ता लगा दिया
ता प्रत्यय है, विफलता बन गया विफलता। वि उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। अगला प्रश्न, संगतकार कविता के पीछे निहित संदेश पर प्रकाश डालिए। संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने संदेश देना चाहा है कि मुख्य गायक या कलाकारों का मूल भाव से परोक्ष में सहयोग करने वाले सहायकों या संगतकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। संगतकार उचित समय पर सहयोग करके कलाकार को निराशा और असफलता से बचाते हैं तथा उसको आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। संगीत ही नहीं, समाज, इतिहास तथा मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल व्यक्ति को सफलता कुछ सहयोगियों के कारण ही मिलती है। यह सहयोगी ही अप्रकट रूप से उसकी मदद करते हैं और उसे सफलता तथा सम्मान के शिखर तक पहुंचाते हैं। कवि इन लोगों के प्रति पाठकों का ध्यान आकर्षित कराते हुए इन्हें सहानुभूति और उचित सम्मान दिए जाने की अपेक्षा करता है। तो ये हो गए अपने मंगलेश डबराल, अंतिम पाठ था ये। और अगले आपके पेपरों के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए आपको शुभाशीष, आपका पेपर बहुत अच्छे से हो, मेरी यही शुभकामनाएं आपके लिए हैं। थैंक यू।